बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमने जो है वो रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। 36 डिग्री उसने हमें दिया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है, सबसे पहले डिग्री जो है वो रेडियन के इक्वल कब होती है। तो 1 डिग्री अब पहचान कर लें आप लोग। पहचान करने से ये होता है कि क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है और आपने बाकी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियंस में डिग्री किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम इसको जो है इसकी डेसिमल फॉर्म ले लेते हैं, यानी पाई को 180 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी 0.01745 रेडियन। इसकी आपने पहचान रखनी है, इसको जो है वो अपने माइंड में रखना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम 36 डिग्री है तो हम 36 डिग्री को ले लेंगे। 36 डिग्री है तो 36 डिग्री को लेंगे। अब 36 को हमने क्या करना है, डिग्री को यहाँ लिखेंगे हम 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। डिग्री हम इधर ले आएंगे तो 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, हमें आसानी दे देगा। यहाँ पे हम 1 डिग्री की जगह पे पाई बाय 180 डिग्री या इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो क्वेश्चन हमारा आ जाए। तो हम यहाँ पे पाई बाय 180 जो है वो पुट कर लेते हैं 1 डिग्री की जगह पे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं। 6 6 आर 36, ये हमारे पास 6 आ गया और ये 6 3 आर 18 और 0 का 0, यानी हम इसको 6 के टेबल से जो है दोनों को कट कर दिया। 6 6 आर 36 और 6 3 आर 18 और 0 का 0। तो ये हमारे पास अब फर्दर जो है वो कट हो रहा है। 6 को 6 1 आर 6 और 6 5 आर 30, 6 1 आर 6 और 6 5 आर 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पाई बच गया है, पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ही आएगा ओवर 5 जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये है हमारी रेडियन में कन्वर्जन। डिग्री हमारे पास होगी तो हम उसको रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री को हम पहले से का पॉइंट जो है वो ख़त्म करेंगे। यहाँ आ जाए, यहाँ पे हम 22.5 डिग्री है हमारे पास। तो हम इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने हमने 0 लगा देने हैं नीचे 1 के साथ। तो ये हमारे आ जाएगा 225 ओवर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे। अब 1 डिग्री है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री को। यहाँ से डिग्री हम ख़त्म कर देते हैं। 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री की जगह पे हम पाई बाय 180 जो है वो लिखेंगे। अब ये 225 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली की टर्म के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो ये हमारे पास 225 पाई आ जाएगा ओवर 180 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 जो है वो बन जाएगा। 1 0 और बढ़ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए जो है 2 to 5 1 ज़ा 2 to 5 और 2 to 5 8 ज़ा 1800। तो हमारे पास आंसर आ गया है पाई बाय 8। अगर ये मेथड आपको जो है वो मुश्किल लगता है तो ये इसका सेकंड मेथड देख लें। यहाँ पे मैंने जो है रेडियन की कन्वर्ट करके डेसिमल में जो है वो वैल्यू आपको दी है। तो आपने क्या करना है, सिंपल 22.5 को जो है वो उठा लेना है और साथ में आपने 1 डिग्री, जैसे मैंने बताया था ये 22.5 डिग्री है। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ। 22.5 को डिग्री को ले लेना है, 22.5 रहेगा और साथ में 1 डिग्री को मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पे हमने की है
तो यहाँ पे हमने 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 पुट किया है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय ये इसकी वैल्यू 0.01745, इसके साथ जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.3926 रेडियन। यहाँ पे सिंपल आपने जो है इसकी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 5/8 को भी जो है वो डिवाइड करके देखते हैं तो सेम यही वाला आंसर जो है वो आएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है, इसको अल्टरनेट मेथड भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 67.5 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 67.5 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ, यही सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इससे ही क्या होगा, यहाँ पे हम 67 ही लिखेंगे 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री की जगह पे हम यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, जो कि है 0.01745। तो ये हम जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ साथ हमने रेडियन भी लिखना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 1.1775। तो ये हमारी 65.5 डिग्री जो है 67.5 डिग्री जो है वो इक्वल है 1.1775 रेडियन के। ये है हमारा शॉर्ट मेथड, जिससे हम जल्दी से जो है वो कर लेते हैं। ये हमारा जो है मैनुअल मेथड है, इसमें हमने क्या करना है, यही हमारा क्वेश्चन यही है 67.5 डिग्री। तो अब हमने इसको जो है पहले जैसे मैंने आपको बताया है 67.5 सेम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है 1 डिग्री के साथ, तो ये 67 हमने ऐसे लिख देना है 0.5 और यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पे पहले में हमने ये वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाला है। अब हम यहाँ पे 5/180 जो है वो पुट करके आंसर निकालेंगे 180। तो इसके लिए मैंने आपको पॉइंट ख़त्म करने के लिए बताया था कि पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे 10 के साथ जो है इसको पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू हो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम उतने ज़ीरो जो है वो लगाएंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 6755, ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हमने कर देना है, तो ये आ जाएगा 675 पाई ओवर 18 को 180 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1800 बन जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के लिए जो है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जो है हम इसको 3 के साथ 2 to 5 के साथ, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है 2 to 5 जो है उसको इसके साथ हम दोनों को इस टेबल के साथ जो है दोनों को कट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 to 5 के साथ जब इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन हमने किया है वही वैल्यू जो है हमने ली है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3π/8। अब हम अगर 3π/8 को जो है 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 8 पे डिवाइड करते हैं तो सेम यही 1.1775 जो है हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा।